प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर हमला बोला है। जनजाति दिवस पर शहीद बिरसा मुंडा को याद करते हुए मोदी ने कहा कि जनजाति समाज का देश की आजादी और तरक्की में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनका हक नहीं मिला और उनके बारे में अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी जिंदगी को प्राथमिकता दी। कि जनजातीय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया, अंधेरे में रखने की भरपूर कोशिश की गई, और अगर बताया भी गया तो बहुत ही सीमित दायरे में जानकारी दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जनजातीय वर्ग के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन भी किया। मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय को उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत नजदीक से देखा है और सरल स्वभाव और संस्कृति की मिसाल के रूप में इन्हें जाना जाता है। कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। पीएम ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है और अब उनका उत्थान भी दिखाई देने लगा है। अवसर चाहे कोई भी हो, पीएम मोदी अपने उद्बोधन में विपक्ष को घेरने से नहीं चूकते हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज का दिन देश के लिए महत्वपूर्ण है और ये दिवस हर साल मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस पर बिरसा मुंडा को याद किया गया और
हमारी ओर से भी उनको सादर और विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन बात सियासत की आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मध्य प्रदेश में कि अब तक आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया है, उनका कोई उत्थान नहीं हुआ। उनकी आजादी की लड़ाई हो चाहे देश के विकास में अहम योगदान रहा, लेकिन उन्हें अंधेरे में रखा गया। तो चले मोदी जी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सियासी बयान है और मोदी ऐसे अवसर को कभी नहीं छोड़ते हैं जहां उन्हें विपक्ष पर हमला करने का अवसर मिले। तो हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ मध्य प्रदेश से रमेश कुड़ुपे जी आदिवासी उत्थान समिति से जुड़े हुए हैं, आदिवासी नेता हैं। हमारे साथ राजस्थान से हुकुम मीना जी कांग्रेस नेत्री जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं और राजेंद्र मीना जी हमारे साथ भाजपा नेता जुड़ रहे हैं। मैं रमेश जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी तक आदिवासियों को जो विकास और हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। साफ है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया इस ओर, अब उनका विकास होने लगा है। इस बयान को कैसे देखा जाए? मैं भारत सरकार की ओर से यही कहना चाहूंगा और राज्य सरकार की ओर से यही कहना चाहूंगा कि आज तक सदियों से जो आदिवासी की बात की जाती है, आदिवासियों का विकास की बात अगर कहा जाए और देखा जाए तो जमीन के स्तर पर नील है, जीरो है और उनको कहीं ना कहीं मुद्दों में ले जाके भटकाया जाता है। ये सियासी भाषा है, ऐसा हम कहना चाहेंगे जी। तो आज आने वाले समय में जो चुनाव दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन की जो रणनीतियां हैं, जो आज आदिवासी के पक्ष में बोली जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर आदिवासियों को अपने आईने में लाना चाहते हैं। लेकिन रमेश जी, आपने कहा कि अभी तक अगर हम ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो आदिवासियों के विकास और उत्थान में शून्य है। तो प्रधानमंत्री भी वही बात कह रहे हैं कि अभी तक उनका विकास नहीं हुआ। उसकी वजह है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उनका विकास होने ही नहीं दिया, उनको महज एक वोट बैंक की तरह काम लिया। सर जी, ये तो हम भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। आज ये सरकार बीजेपी की हो या पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की हो, सरकार की नीतियों के अंदर, संविधान की जो नीतियों के अंदर जो आदिवासी पक्ष में जो कार्य होना चाहिए, वो कार्यों को जमीनी स्तर पर आज तक लागू नहीं किया गया। इसका क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। आज आदिवासी वर्ग अगर समझने लगा संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से, शिक्षा की वजह से, तो हम भी चाहेंगे कि सरकार इस पक्ष में मतलब नीतियों को लागू करके जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पे जो व्यक्ति काम करता है समाज के पक्ष में, उनकी जमीनी स्तर और हालातों को सुधारने में क्यों सहयोग नहीं किया जाता। चलिए वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीक्षक हैं। श्याम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि बिरसा मुंडा जयंती को अब आदिवासी गौरव दिवस के रूप में इसी तरह से मनाया जाता रहेगा और उनको जो हक मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। लेकिन अब एक नए उजाले की ओर आदिवासी बढ़ रहे हैं, उनका उत्थान हो पा रहा है। अब तक की सरकारों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि चुनाव नजदीक है 5 राज्यों के और जिस प्रकार से चुनाव में वोटों की राजनीति होती है, वो राजनीति करने का शुरुआत हो गई है और आदिवासियों को कुछ देने की बात हो रही है। देना चाहिए, आदिवासियों का विकास तेज गति से होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि अगर हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में आदिवासियों को किस स्थिति में क्या कुछ मिल पाया। बजट तो देते हैं, खर्च नहीं होता उनके लिए। तो ये सब बातें करेगा कौन? इनके जनप्रतिनिधि भी चुन करके आते हैं तो आदिवासियों की बातें करना भूल जाते हैं। सदन में जो बातें होनी चाहिए नहीं हो पाती। आज दिखेगा कि मोदी जी ने जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो निर्णय किए, मेडिकल में, सैनिक स्कूलों में, कॉलेजों में जो ओबीसी को आरक्षण देकर के लगभग 70,000 स्टूडेंटों को सीटों को देकर के एक वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। पहले नीट में नहीं था ओबीसी का आरक्षण, अब आरक्षण मिल गया। 4,000 बच्चों को अगर एडमिशन मिल रहा है हर साल, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चुनावी गतिविधियों को देखते हुए ये सब सारा खेल हो रहा है। अब हम कहें कि किसी की जयंती बनानी चाहिए, लेकिन अभी क्यों? पहले से जयंती तो जब सरकार को 7 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी को याद अब आया क्योंकि उनको पता है कि 27% वोट अगर इनके माध्यम से मिलता है, पूरा वोट तो सबसे बड़ा
वोट बैंक तो है ओबीसी। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से ओबीसी को मंत्री में पद दिया गया, उसका कारण भी यही है। और उनके माध्यम से जन जागरण करेंगे, कहाँ करेंगे? लेकिन पिछड़ा और आदिवासी दोनों में अंतर है श्याम जी। यहाँ मैं केवल आदिवासी पे फोकस करना चाहूंगा। उन्होंने पिछड़ों की बात नहीं की है, केवल आदिवासियों की बात की है कि आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाया। ये बात सही है। देखिएगा कि आदिवासी, कुछ क्षेत्रों में तो आदिवासी को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, किसी को कहीं मिला हुआ है। तो ये सब जो आंतरिक विवाद विषय का विषय है, प्रधानमंत्री जी बहुत सही तरीके से सही समय पर बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि उनको उनका नॉलेज उनके विशेषज्ञों के माध्यम से जो उनको प्राप्त होता है। क्योंकि आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से जिस प्रकार से हिमाचल है या आपके उत्तराखंड है या बाकी जगह होगा चुनाव, तो वहां पर आदिवासी की स्थिति है और उनको अपने उसमें लेने के लिए ये सब चीजें होना संभव है और करना भी चाहिए। और क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का ध्येय होता है कि वो सत्ता में बनी रहे और वो आगे भी सत्ता को स्थायी करने के लिए अगर उनकी तरफ जाते हैं और उनको वोट मिल जाते हैं, क्योंकि पहले निश्चित रूप से भाजपा आदिवासियों के बीच में संघ तो काम करता था, भाजपा उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए आदिवासियों का कल्याण करने की बात अगर हो रही है, देखिए जंगल आदिवासियों का हुआ करता था, जंगल दिया नहीं उनको, जंगल छीना जा रहा है उनको। उनके जो रोजगार के साधन मिलने चाहिए थे नहीं मिल पा रहे थे। अगर प्रधानमंत्री जी इसके माध्यम से उनको ये रोजगार के अवसर देवे या उनका जीवन स्तर सुधारने की बात करें, या प्रधानमंत्री जो आवास योजना है या बाकी रोजगार योजना है, ऋण योजना को उनको वहां प्रभावी ढंग से कैसे लागू हो, इस पर अगर नीतिगत निर्णय लेकर के कुछ अगर फैसला करे तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी फायदा होगा। इन जाति को भी जो चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में। हुकुम मीना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हुकुम जी, प्रधानमंत्री ने सीधा हमला कांग्रेस पे बोला है। वजह साफ है कि लंबे समय तक देश में रूलिंग पार्टी के रूप में काम किया है और उसी दृष्टि से उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए। देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उनको सादर नमन करती हूँ, जो आज गौरवशाली आदिवासी जनजागृति दिवस है। तो उसको इस तरीके से जब भाजपा हो वो इस तरीके से ले रही है कि ये एक वोट बैंक की तरह इसको काम में लिया जाए। तो जो बीजेपी सरकार ने सबसे पहले मैं इतिहास की बात करूं तो जो अंग्रेजी हुकूमत थी उस टाइम, तो उन्होंने वन्य कानून डाल करके जो आदिवासियों के जो उनके जो जल जंगल जमीन से संबंधित जो अधिकार थे उनको नियंत्रित करने की कोशिश की थी। इसी बात को लेकर बिरसा मुंडा जी ने अपने उलगुलाल का जो नारा था वो उजागर किया और उनके आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक मुहिम चालू की। तो आज उसको लेकर के जो ये दिवस मनाया जा रहा है, तो इसको एक वोट बैंक की तरह जो पीएम साहब ने, मोदी जी ने जो बोला है कि आज से पहले आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। पीएम साहब हर चीज को भुनाना जानते हैं। वो हर बात पर झूठ बोलते हैं, कभी बंगाल जाकर के बात करते हैं कि मैंने वहां पर ये किया, कभी कहीं जाकर की बात करते हैं। हुकुम जी झूठ क्या लगा? हुकुम जी झूठ क्या लगा? सियासी झूठ ये मैं बिल्कुल मैं झूठ इसलिए मान रही हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है, तो मैं एक बात कहूं, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कांग्रेस सरकार ने किया है। उनको आरक्षण की अगर बात करें तो आदिवासियों ने दिया है। लोकसभा लोकसभा विधानसभा में सीटों की अगर बात करें, जो विधायक और एमपी चुनकर जाते हैं वो कांग्रेस की देन है। कहीं भी बच्चे पढ़ते हैं, पहले जो मैंने भी स्कूली शिक्षा ली है तो वो एक स्कॉलरशिप जो मिलती थी वो भी एक कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि सारी योजनाओं का लाभ, वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सारी योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाता है। वो यही होता है कि वो एक अनपढ़ है, पिछड़े हुए हैं, तो वो जानते नहीं है चीजों को बनाना कि किस तरीके से इन चीजों का उपयोग लिया जाए। तो योजनाओं का लाभ अच्छी तरीके से आदिवासियों तक पहुंचे या पिछड़े हुए समाज तक पहुंचे, तो उसके लिए मिशन 2023-24 के लिए कांग्रेस तैयार हो रखी है और एक मिशन चला रखा है कि आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। और जो पीएम साहब कहते हैं कि नहीं आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, तो ये बिल्कुल सरासर इस चीज को मैं नकारती हूँ, क्योंकि आदिवासियों के लिए अब तक जो किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया है, उनको
जो किसान आंदोलन चला था, इसमें किसानों की कितनी सुनी पीएम मोदी ने? उनके 600 किसान ने आत्महत्या कर ली या कैसे भी किसी तरीके से उनकी मौत हुई है, उन पर उनको दुख नहीं होता है। लेकिन कश्मीर में एक भी आदमी अगर मरता है तो उनको बेहद संवेदना वो जताते हैं, बेहद उनको दुख होता है, लेकिन किसानों की बात नहीं सोची। और आज वो आदिवासी की बात कर रहे हैं। वो एक तरीके से जैसे ब्राह्मण और बनियों की बात करते हैं कि वो उनकी जेब में है, उसी तरीके से वो आदिवासियों को भी अपने जेब में एक वोट बैंक की तरह काम में लाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आदिवासी अब सब समझ गया है कि वो वोट बैंक की तरह हम कोई काम में लेना चाहते हैं, तो वो उनकी बातों में तो आने वाले नहीं है। सारा आदिवासी जानता है इस चीज को कि भाजपा ने अभी तक आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। धीरे धीरे निजीकरण करके उनका जो थोड़ा बहुत आरक्षण था उसको भी खत्म कर दिया है। वापस आ रहा हूँ हुकुम जी, आपके पास वापस लौटूंगा मैं। राजेंद्र मीणा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। चले, टेक्निकल प्रॉब्लम है, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन वो अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं। मैं तब तक रमेश जी आपके पास वापस आना चाहूंगा एक बार। रमेश जी, आपने तो सुना बीजेपी से हमारे साथ हुकुम जी जुड़ी, माफ करिएगा, कांग्रेस से हुकुम जी जुड़ी हुई है, बीजेपी नेता भी अभी आपके सामने होंगे। क्या लगता है आपको कि कोई सरकार है ऐसी या पार्टी है जो नहीं चाहेगी कि आदिवासियों का विकास हो? आपने 2-3 बातें बताई अभी कुछ देर पहले कि हमारी जी हाँ, जी मैं बोलना चाहूंगा, माननीय सरकार कोई भी हो, सत्ता पक्ष में जो भी प्रतिनिधि हो या शासन पक्ष की जो भी रणनीति हो, वो शासन अपने स्तर से चलाते हैं। लेकिन आदिवासी का जो वोट है, उस वोट के माध्यम से जो प्रतिनिधि हमारा चुन के जाता है विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन वो व्यक्ति वहां जाकर अपनी बात वायदे के जो मुताबिक जिस जनता से जो वोट लेके आगे जाता है, संसद में जाए या विधायक जगह पे जाए, वहां जाने के बाद ये जनता को नकारने का जो वजह बनता है, ये कहीं ना कहीं शासन की कमी है या शासन के अंदर जो रणनीति बनाई जाती है उसकी कमी हमें महसूस होती है। और आज हम ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश ग्राम जैत से मैं आता हूं, जहां मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान के गृहग्राम से, और आज अगर हम हमारे ग्राम के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि गृहग्राम की क्या स्थिति है। विकास की बात और विकास की गंगा कहने की जो बात है ना, उस गंगा को हम जमीन पे अगर आके देखेगा, शासन देखेगा, प्रशासन देखेगा और प्रतिनिधि खुद आके देखेगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, एक बात जानना चाहूंगा। चलिए, देश में ठीक है कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी ने लंबी पारी खेली है वहां लंबे समय तक। बीच बीच में बीजेपी की सरकारें भी रही हैं राजस्थान की तरह। वहां के विकास की अगर बात करें तो मैं जानना चाहूंगा। देखिए साहब, पार्टी की हम बात नहीं करेंगे, पार्टी का हम स्तर से कोई भी काम करना उचित नहीं समझते। हम सामाजिक बात पे बात रखेंगे, समाज के हित में समाज की क्रियाओं पे काम होना चाहिए। जो हमारा प्रतिनिधि होता है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, उसको हम वोट देते हैं और उसको आगे बढ़ा के हम सत्ता में बिठाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा शोषण करता है या शासन के पीछे जो लोग बैठे हैं वो करते हैं या शासन की नीतियां शोषण करती है, ये चीज हम नहीं बोलेंगे। पर हम ग्राउंड की बात करते हैं। हमारा आदिवासी व्यक्ति आज भी जमीन पे खड़ा है और वही लंगोटी लेके खड़ा है जहां बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन छेड़ा था। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? वोट के नाम से या धर्म के नाम से, जाति के नाम से हमारे प्रतिनिधि आप बिल्कुल जमीन पे आके हमारे भोले भाले लोगों को इस तरीके से बहलाते हैं कि उनकी विचारधारा को अगर हम बात करें तो हम डिबेट पे बैठे हैं, वो ज्यादा हम नहीं बोलेंगे आगे, कि वो बहुत दयनीय स्थिति है। उस स्थिति पे आप विचार करने के लिए हम आपको अवगत कराना चाहेंगे आपके माध्यम से शासन को कि ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाया। चाहे शासन कोई भी हो, हम शासन से मतलब नहीं, हम संविधान की बात करते हैं। संविधान ने जो नीति और नियम और कानून जो दिया है ना संविधान में, वो क्यों लागू नहीं हुए आज तक? शासन सत्ता, पार्टी और सत्ता अपनी जगह है, लेकिन लगातार सरकारें और पार्टियां तो ये कहती हैं कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। यही तो विडंबना की बात है माननीय, कि हम बहुत कुछ किया, लेकिन क्या किया किसी को आज तक पता चला? किसी को बताया? जमीन पे आके क्यों नहीं बताया जाता? आज जमीन पे लंगोट लेके खड़ा है जिसके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज सरकारी कोरोना काल प्रोटोकॉल में ये स्थिति है कि हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं स्कूल, और आप कहते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल से बच्चों को घर में पढ़ाइए। कैसे पढ़ाया जाएगा? ये बच्चा कैसे पढ़ेगा? हमारे आदिवासियों को तो एक टाइम की व्यवस्था बनाने के लिए 2-2 पढ़ रही हैं। इसका क्या कारण है? हम इस बात पे अफसोस जताते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में एक बार जाना चाहूंगा। श्याम जी, आदिवासियों की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है।
लेकिन ये बात सही है कि उनका प्रतिनिधित्व आने लगा है, पहले से भी आता रहा है। अभी जैसे रमेश जी कह रहे हैं कि चुन के तो चले जाते हैं, लंबे लंबे वादे भी करके जाते हैं अपने समाज के लोगों के बीच से, लेकिन वहां जाते ही आवाज खामोश हो जाती है। एक बड़ा कारण ये भी मान सकते हैं कि पार्टियों के साथ ऐसे बंदे होते हैं आदिवासी प्रतिनिधि कि वहां बोल ही नहीं पाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, रमेश जी ने अपने दर्द को बाकायदा ईमानदारी से बताने का प्रयास किया। आदिवासियों की स्थिति अच्छी नहीं है, और ये बात सही है कि आदिवासियों के वोटों से जो इनका जनप्रतिनिधि जीत के जाता है, वो बाद में सदन में जाकर के भूल जाता है कि मैं आदिवासियों के लिए इसके वोटों से जीत के आया हूँ। वो तो अपनी पार्टी से बन जाता है कि मेरी पार्टी की क्या नीति है, कांग्रेस की नीति क्या है, कांग्रेस वाला कांग्रेस की बात करेगा, बीजेपी वाला बीजेपी की बात करेगा, बाकी के दल बाकी की बात करेंगे। आदिवासी की बात करनी जो चाहिए वो नहीं करेगा, जबकि जीत के आदिवासियों को ये कह के आया कि मैं आपका विकास करूंगा और आपके लिए सब कुछ काम करूंगा, वहां भूल जाता है। यही तो कारण है बीटीपी ने अपना अस्तित्व फैलाने का प्रयास किया। राजस्थान में कभी होता नहीं था, 2 जीत के आए, और उपचुनाव में जो देखा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आदिवासियों के लिए जो सही बात कहा कि आप देखिए जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई जो शुरू की थी और आज भी कायम है, उनको वो अधिकार अभी भी नहीं मिल पा रहा। वो अपने उत्पादन की भी चीजों को मार्केटिंग नहीं कर पाते, वो लूटते हैं, करते हैं। अभी सही बात कहा कि आज कोरोना काल में मोबाइल की बात अपन करते हैं, अपन अपने बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, और वो शिक्षा के अंदर जिस प्रकार से वातावरण होना चाहिए नहीं कर पाते। आदिवासियों के पास कहाँ होगा मोबाइल, कहाँ होगा इंटरनेट, कहाँ होगा। श्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र मीना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ भाई साहब जी। राजेंद्र जी, बात यह है कि मोदी साहब के इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक विकास नहीं हुआ आदिवासियों का, उसको एक सियासी बयान के रूप में देखा जा रहा है। आदिवासी नेता हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनका भी साफ कहना है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो एक ही पार्टी की सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए फिर? योगेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार जब से बनी है, आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और करना ही नहीं, आज उन्होंने एक दो काम बता दीजिए सर, एक दो काम नहीं, आप सुन तो लो। आप पहले बहुत बोल लिए, मुझे भी बोलने दो एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोले, समय भी कम है, आप को अवसर मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने अभी आदिवासी उसकी दिवस की आज घोषणा की, और उन्होंने 7 दिन 8 दिन पहले ये घोषणा कर दी। आज उन्होंने आदिवासी जो जनजाति, आज एक कार्यक्रम हुआ था मध्य प्रदेश, आपने टीवी पे देखा भी होगा, मोदी जी स्वयं वहां जाकर के, और आदिवासी ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में आदिवासियों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। उनको अलग से आदिवासी क्षेत्र का ट्राइबल एरिया घोषित कराने का काम भी अभी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने अपने टाइम जो किया होगा, वो जितना कारण करना चाहिए था आदिवासियों का, केवल वोट बटोरने का काम इस कांग्रेस ने आदिवासियों से वोट लेने का काम किया, उनके लिए भला करने का। आज आदिवासी, राजेंद्र जी एक दो काम बता दीजिए जो भाजपा ने आदिवासियों के लिए किया है। भाजपा ने बिल्कुल हिंदूकरण का काम किया है कि आदिवासियों का किस तरीके से हिंदूकरण का काम नहीं किया भाजपा ने। नहीं राजेंद्र जी, बिल्कुल मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट था ये, मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट था कि इनका ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से हिंदूकरण किया जा सकता है। तो आरएसएस, गांधी परिवार कब से राज नहीं किया? 58 साल आपने राज किया। सबके परिवार में यही हाल है, सबके कांग्रेस का नहीं, सबके परिवार। गांधी परिवार कांग्रेस की एक नींव है, उन्होंने नींव रखी थी, नेहरू जी ने ही सारे काम किए हैं। मैं आ रहा हूँ, एक बार राजेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें। मैं कहना चाहता हूँ 58 साल में क्यों नहीं आदिवासियों को, क्यों भला नहीं हुआ? कितनी योजनाएं आपने दी आदिवासियों को? कितना भला होगा, भला कर रहे हैं ना। इतना अनपढ़, इतनी पिछड़ी जाति को इतना आगे तक ले आए, उनको रोडों को, गाँवों को, जो पिछड़े गाँव है उनको रोडों से जोड़ दिया है। और आप आदिवासी से ही आते हैं राजेंद्र जी, आपने स्कॉलरशिप भी अगर ली होगी, आपने स्कॉलरशिप भी अगर ली होगी तो वो आदिवासी के, कांग्रेस की देन है। वो आप नौकरी में भी अगर गए हैं तो वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने तो इसको निजीकरण करके आरक्षण को किस तरीके से खत्म किया जाए वो काम कर रही है। आप एक बात बता दीजिए। सुनिए हुकुम जी, राजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। हुकुम जी, राजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। राजेंद्र जी का जवाब सुनिए। राजेंद्र जी कंटिन्यू करिए। योगेंद्र जी, बीजेपी ने हमेशा, जब से सत्ता में आई बीजेपी, जब आई है, हमेशा जो पुराने हमारे जो जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, जिस
जो हमारे देश आजादी हुआ उसमें भी जितना ने सहयोग दिया और हमारे आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, कभी पीछे नहीं किया। आदिवासियों का रहा है, आदिवासियों का रहा है, लेकिन मैं बीजेपी की बात कर नहीं, बीजेपी अब कर रही है ना। बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में पीएम जी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं आदिवासियों के लिए, क्यों प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने अलग से घोषणाएं की हैं, अलग से बजट ट्राइबल एरिया को दे रहे, अलग से नई नई योजना उनको लाने का काम कर रहे हैं। बात करते हैं सर, वो बजट की बात कर रहे हैं, 100,000 करोड़, जबकि 36,000 करोड़ का अपना बजट है देश का, वो 100,000 करोड़ कहाँ से दे देंगे देश के लिए? चलिए मैं एक बार दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। आपने तो कुछ 18 साल वही आदिवासी है, आज भी नहीं बढ़ा। आपको यही पता नहीं है कि आदिवासी रोकना चाहूंगा, आपको यही पता नहीं है सर? हुकुम जी रोकना चाहूंगा मैं एक बार। कितना बड़ा है? चले रमेश कुडुपे जी हमारे साथ में हैं इस वक्त, मध्य प्रदेश से आदिवासी नेता है, वो आप लोगों को बताएंगे। रमेश जी, आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तर्क हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, अगर इनकी बातों पे यकीन करें तो फिर क्यों आदिवासी पिछड़ा हुआ है? माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा, शासन और सत्ता अपनी जगह है, लेकिन जमीन के स्तर पे जो खड़ा होकर मैं आपके बीच में बात रख रहा हूं, तो मैं वो व्यक्ति हूं जिस समय पाडर बैतूल जिले के अंदर जिस समय मान के चले 1984 से पूर्व की कथा, जिसमें 5 रुपए की लकड़ी का गट्टा बेचने वाला व्यक्ति हूं मैं। और आज मैं मध्य प्रदेश शासन को 2014 से बीजेपी को कहें और उससे पूर्व में इंदिरा गांधी प्रशासन से आज तक जो भी शासन में रहे, और आज जो 14 के बाद जो शासन है, उस शासन की गतिविधियों पे मैं आपका नजर दौड़ाने की कोशिश करूंगा। शासन कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या शासन कांग्रेस की हो, हम शासन की गतिविधियों पे आदिवासी के अंदर जो विचारधारा उनको करना चाहिए, शासन को करना चाहिए, शासन की नीतियों को जमीन के स्तर पर लाना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ। इसकी वजह पे हमें अफसोस आता है, बार बार अफसोस आता है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ जो 50 रुपए की मजदूरी नहीं, 5 रुपए की मजदूरी से आज हम 300 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी आज तरस रहा है हमारी योजनाओं से। संविधान की नीति में वो अपनी हक और अधिकार मांगने की कोशिश करता है। तो ये गतिविधियां देखने को मिलती है कि आज चाहे वो कोई भी राज्य की बात हो, आदिवासी अगर अपनी आवाज को बुलंद करता है तो कहीं ना कहीं निशाने में आता है, वो कोई भी पक्ष हो। जी राजेंद्र जी, सुना भी आपने? जी नहीं, मैं योगेंद्र जी सुन रहा हूं। मैं यही कहना चाहता था कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी जो मैडम कह रही तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, अंधेरे में रखा अब तक। नहीं, अंधेरे में तो 58 समय बहुत हो गया, देश कब का आजाद हुआ है। ये एक उनको गौरव दिवस कर, एक हमने गौरव दिवस की घोषणा तो की। आज आदिवासी, हम आज नरसिंह जी हमारे मंडा साहब उनका जो करते रहे, तो आज हमने आप ये चूक मान के चल रहे हैं अब तक की सरकारों के कि बिरसा मुंडा जी की जयंती पर वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया, जो आज बीजेपी ने दिया है वो आज तक नहीं मिल पाया। आज भी हमने प्रदेश में बीजेपी ने सम्मान दे दिया, 6 करोड़ के लिए पूरा देश बेच दिया, और उसको अपमान नहीं कहेंगे आप। पूरे भारत में आज सबको उस दिवस को मनाया गया है बड़े धूमधाम से, ऐसा नहीं है नहीं मनाया गया। चुनाव आ रहे हैं ना सर, चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए अभी चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए वो मनाएंगे। नहीं तो सबसे ज्यादा 2014 के बाद जो आदिवासियों ने आत्महत्या किया वो सबसे ज्यादा, उसका ग्राफ सबसे ज्यादा बढ़ा है सर। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? अम्बेडकर जी को भी आपने तो उनको भी कोई काम ऐसा नहीं दिया। अम्बेडकर बहुत बड़े अपने वो रहे, उनके लिए भी कुछ भी नहीं किया आपने। क्या किया बताओ? क्या नहीं किया? अम्बेडकर जी ने हमारे लिए किया है, हमारे लिए किया है। आपने क्या किया है उनको? आपने क्या किया है उनको? आपने क्या किया? क्या सम्मान दिया? आपने क्या कर दिया? आपने क्या, क्यों आपसे ज्यादा सम्मान दिया है? जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान दिया। हम क्या करेंगे बताइए? आप बताइए क्या करना चाहिए था उनके लिए, क्या करना चाहिए था वो बताइए। उस चीज पे तभी पहुंचेंगे ना कि वो काम नहीं किया। आप बताइए क्या नहीं किया? हमने भारत रत्न देने का काम, आपने वो काम नहीं किया, वो हमने किया। मूर्तियों में भारत रत्न में पद्म, उसको कंगना रनौत को भी पद्मश्री पद्मा उससे अवार्ड किया है आपने, जिसने कहा है कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। और आदिवासी दिवस पे भाजपा की बातों को कहाँ हंसी आती है भाजपा की बातों को सुन करके। ट्राइबल एरिया में कितना काम किया है आपने? कितना बजट दिया है ट्राइबल एरिया में? कितनी सड़कें बनवाई है बताओ आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। की बात करता हूँ।
आदिवासियों के लिए क्या जो कुछ किया है, जेन्युइन काम ओनली कांग्रेस ने किया है। ये आप कहीं भी एक आपने रेल लाइन की ब्राह्मणवादी आरएसएस बिल्कुल हिंदूकरण करने एक आदिवासियों के लिए कोड है कहीं? ये अनाथों की तरह घूमते हैं। रेल लाइन देने का काम भी नहीं किया, घोषणाएं बहुत की, सोनिया गांधी ने खुद घोषणा करके क्या किया? बीजेपी ने तो सारे बेच दिए ना। समय कम है। आप तो ब्लेम लगाते रहो, आपके पास कोई कहने को कुछ है नहीं है कि आपने समय कम है। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। आपने वोट लेने का काम किया, आदिवासी कोई भला नहीं किया। मैं कह रहा हूँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वोट लेने का काम कर रही है, काम कर रही है। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी बीच रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हुकुम जी रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी सरकार आई उसी दिन से याद आ रहा है, हम तो उसी दिन से कर रहे हैं। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी बोलिए। माननीय सत्ता पक्ष में दोनों पक्षों को मैं कहना चाहूंगा, सरकारें हमारी है, सरकार हमने बनाई है, सरकार में प्रतिनिधि हमने बिठा ले हैं, लेकिन इस सरकारों ने आदिवासी का जो इस्तेमाल किया है, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात। और हम चाहेंगे कि अगर इस अफसोस को दोबारा ये घोषणाएं करके अगर लॉलीपॉप देने का अगर सत्ताएं काम करेगी तो इस प्रजा का क्या होगा, जनता जनार्दन का क्या होगा, ये चीज हमारे लिए सोचनीय बात है। चलिए एक आखिरी सवाल श्याम जी आपसे लेना चाहूंगा मैं। देखिए ये सियासत ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन वास्तव में अभी भी लगता है कि चाहे जल जंगल की बात हो, वो आदिवासियों को वास्तव में जो उत्थान होना चाहिए आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और कई बार कहता है कि उनको माइग्रेंट या फिर कहें कि उनका धर्म परिवर्तन की बड़ी वजह वही है, वो पिछड़ापन जो उनका है उसकी वजह से अभी जो आदिवासी बेल्ट हैं उनमें देखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उनको लिटरेट करना, उन्हें पढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। उनके हम बात तो कहते हैं सभी, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसी सरकार ने कुछ किया नहीं होगा, बिल्कुल कर रहे होंगे, मोदी जी भी कर रहे होंगे, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ किया होगा, लेकिन अभी भी आवश्यकता इस तरह से है कि एक अभियान की तरह आदिवासियों को जो उद्धार होना चाहिए वैसे किया जाना चाहिए। श्याम जी आपने सुना, हुकुम जी को भी सुना, राजेंद्र जी को भी सुना, ये सियासत है ऐसे ही चलेगी, लेकिन वास्तव में आप क्या महसूस करते हैं कि आदिवासी कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं अभी? देखिए आदिवासियों की आवाज जो सदन तक पहुंचनी चाहिए, विधानसभा तक या लोकसभा तक, वो दमदार तरीके से नहीं पहुंच पा रही। इनके जनप्रतिनिधि जो वोटों की राजनीति, वोट तो जीत के आते हैं आदिवासियों से, वहां बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस की। इसलिए ईमानदारी से इनकी जो योजनाएं बन रही है उनका लाभ धरातल स्तर पर कैसे पहुंचे वो व्यवस्था करने की जरूरत है। आज इनके पर धरातल, अब कह रहे हैं कि एंड्रॉइड फोन से एजुकेशन शुरू कर दी कोरोना में, इनके पास कोई है ही, नेट भी नहीं है ना कुछ है, तो इनके बच्चों का होगा क्या? तस्वीरें सामने आती हैं कि जो बिल्कुल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जो लोग जुड़े हुए, जो परिवार जुड़े हुए हैं, वो भी ऊपर चढ़ के पेट से और वो नेटवर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सकती हैं। चलिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोगों को समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। और एक बार फिर बिरसा मुंडा जी को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। और आदिवासियों के लिए जरूरी है उनके हक की और उन्हें तरक्की की बात की जानी चाहिए। सियासी बयान होते हैं, कोई पार्टी अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ती है, जब अवसर मिलता है उसे बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।